Hello everyone. In this video we are going to see more about array and pointers. So मैंने एक array बनाया है 5 साइज का जिसका नाम है A नाम का array है which is of size 5 and which is storing the value 2 0 5 7 and 1. So अगर मुझे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है. सो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक वैल्यू प्रिंट करनी है तो एक रास्ता तो ये है कि मैं क्या करूं, a ऑफ 1 से लेके a ऑफ 4 तक मैं क्या करूं, a ऑफ 1 से लेके a ऑफ 4 तक वैल्यू प्रिंट कर दूं. बट क्या मैं सिर्फ यही कर सकता हूं? मैं एक काम और कर सकता हूं. I can make a pointer p which will point to address of a of 1. अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट करनी है, so what I can do is that I can make a pointer and which is storing the address of first index and उसके बाद मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, 4 वैल्यू को प्रिंट करनी है. P is pointing to this one. मुझे क्या करना है, 4 वैल्यू को प्रिंट करनी है तो मैं 4 बार लूप चलाऊंगा. 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा एंड देन मैं प्रिंट कर सकता हूं स्टार p. then what I can do, I can increment this p pointer. इससे क्या होगा, इससे मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पूरा यहां से लेके यहां तक. पहली बार लूप चलेगा तो p कहाँ है, p फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा. दूसरी बार लूप चलेगा तो p यहां से खसक के यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा. देन तीसरी बार चलेगा लूप तो p प्लस प्लस होने के कारण ये मूव हो जाएगा यहाँ पे एंड स्टार p कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, ये p प्लस प्लस और स्टार p, तो पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है. So like this way we can print value starting from any index. किसी भी इंडेक्स से लेके मैं प्रिंट कर सकता हूँ वैल्यू को. अगर मुझे पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है तो one thing that I can do is that मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 से लेके मुझे 5 वैल्यूज चाहिए तो 5 बार लूप चला दूंगा. देन मैं क्या करूंगा, printf a of i कर दूंगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो जो काम हम लोग ने अभी किया, क्या वो हम लोग इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली हो जाएगा. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार p एम्परसेंट a of 0 या फिर एम्परसेंट a of 0 किसके बराबर था, a के बराबर था. तो मैं यहाँ पे a भी लिख सकता हूँ. मैं एम्परसेंट a of 0 की जगह a भी लिख सकता हूँ. और फिर मैं क्या करूँ, मैं सेम काम कर दूंगा. ये जो सेम काम मैं ऊपर कर रहा हूँ वही काम मैं यहाँ पे कर दूंगा. बस यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पे 5 तक चलेगा लूप, 5 बार लूप चलेगा. अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो
अगर मुझे एक पॉइंटर की मदद से ही वैल्यू प्रिंट करनी है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक p पॉइंटर लिया और उस p पॉइंटर की मदद से मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो a भी तो एक पॉइंटर है, a भी तो एक पॉइंटर है, तो मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे क्यों एक और पॉइंटर बनाने की जरूरत पड़ी? मुझे क्यों एक और स्पेस क्रिएट करने की जरूरत पड़ी, जबकि मेरे पास ए पॉइंटर पहले से है जो कि फर्स्ट एड्रेस को, अगर ये एड्रेस 100 है तो ए जो है वो 100 स्टोर कर रहा है। तो मुझे जरूरत क्यों पड़ी, मैं क्यों ये नहीं कर पाऊंगा? तो अगर तुम ये करोगे तो ये काम कर जाएगा, बट दिस विल गिव यू कंपाइलेशन एरर। अभी हम लोग कोड में भी देखेंगे, इसमें एरर आएगा, बिकॉज एरे क्या बोलता है कि भाई जब तुमने एरे डिक्लेयर किया तो जो तुम्हारा एरे का नाम है वो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, एंड दैट एलिमेंट एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। ए जो वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसके बाद तुमने यहाँ पे a प्लस प्लस किया, a प्लस प्लस करने से क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अगर a 100 है तो प्लस 1 करूंगा तो साइज ऑफ इंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ इंट विच इज 4 बाइट। तो a की वैल्यू चेंज हो गई, पर एरे बोलता है कि भाई जब तुमने एरे बनाया तो जो एरे नेम है वो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है, बट यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हम लोग ये कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू दिस। So let's see that in our code. So let's see the code of it. तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था कि मैंने एक एरे बनाया। सबसे पहले मुझे एक एरे बनाना है 5 साइज का, which will store 2, 0, 571 571 एंड देन एक पॉइंटर बनाना है int star p इक्वल टू ampersand a of 1, और उसके बाद मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो int I इक्वल टू 0 से लेके मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, एंड printf %d एंड here what will come star p, एंड मैं फिर बाद में p++ कर दूंगा। तो मुझे 0 से लेके 1 तक पूरी वैल्यू प्रिंट होके दिखनी चाहिए कंसोल में। सो लेट्स सी। एंड हियर वी गो, देखो 0 5 7 1 प्रिंट होके मिल गया। सेकेंड थिंग विच वी हैव सीन इज दैट कि अगर मुझे पूरी वैल्यू एक पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करनी है तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे a लिख दूं, या तो इसके जगह मैं ये भी लिख सकता था कि int star p इक्वल टू ampersand a of 0, बिकॉज a of 0 का जो एड्रेस है वो a के पास भी है, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर प्रिंट करूं वैल्यू, तो देखो पूरी वैल्यू मिल गई। एंड एक और चीज
जो हम लोग ने देखा था कि अगर देखो p भी एक पॉइंटर है और a भी एक पॉइंटर है, लेकिन बट अगर मैं a के थ्रू वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूं और यहाँ पे प्लस प्लस a करूं या फिर a प्लस प्लस करूं, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे रहा है, बोल रहा है कि तुम ये वैल्यू जो है a की वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, पहले से ही एरर दिखा रहा है। और अगर मैं इसको रन करूं then also it will show error। तो यहाँ पे एरर दिखा दिया। ये बोल रहा है कि ये जो a है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है और उसको तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते। So this was all in this video guys. Thank you so much for watching this video and please access the playlist of this array as well as the pointer.